हेलो बच्चों, एक नए वीडियो के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो आपकी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जेईई या अदर आपकी परीक्षाएं हैं, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस आखिर होता क्या है? सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस सीक्वेंस व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या है? जैसे आप स्कूल में अपने प्रेयर के लिए खड़े होते हैं, बच्चों की लाइन लगा दी जाती है, चाहे बिना किसी रूल के अगर लाइन लगा दी गई, एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या है वो? सीक्वेंस है। क्या है कि आपके स्टूडेंट की क्या की गई है? एक लिस्टिंग की गई है, तो वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया? एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर उसकी लिस्टिंग कर दी जाए तो क्या कहलाता है? सीक्वेंस। अगर उस सीक्वेंस में नंबर ऑफ जो एलिमेंट है, जो नंबर है वो काउंटेबल है, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। अगर हमको नंबर काउंटेबल नहीं है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, या फिर सीक्वेंस का जो मतलब होगा A2 A3 डॉट डॉट AN ले लेते हैं। अब इसको हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और ये क्या है? सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये nth टर्म है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये क्या हो गया? ये nth टर्म हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? जो लिस्टिंग है इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो आपके समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस होता क्या है। अगर ये सीक्वेंस काउंटेबल है तो इसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, अगर ये काउंटेबल नंबर नहीं है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का जो आपका मतलब है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो अब सीक्वेंस और सीरीज में क्या कनेक्शन है वो हम देखते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या कनेक्शन है। अगर किसी सीक्वेंस को किसी स्पेसिफिक पैटर्न पर अरेंज कर दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि अगर किसी सीक्वेंस को किसी स्पेसिफिक पैटर्न पर, ध्यान दीजिएगा पॉइंट को, स्पेसिफिक पैटर्न पर अरेंज कर दिया जाए, तो जो हमको कॉम्बिनेशन मिलता है वो कहलाता है प्रोग्रेशन। क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन कहलाता है, या स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज प्रोग्रेशन। क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन। स्पेसिफिक पैटर्न का जो अरेंजमेंट है सीक्वेंस का वो कहलाता है आपका प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन का पैटर्न क्या है? तो आपके जो कोर्स में है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके अलावा भी और होते हैं जो कि आपके कोर्स में नहीं है। आगे है हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एक्सेट्रा। तो सीरीज के कॉन्सेप्ट में आइए देखते हैं। पहला क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। नंबर सेकंड है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीपी। थर्ड है, ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए इसको जान लीजिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एचपी। तो ये हो गए आपके कुछ कॉमन सीरीज के प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम सबके बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे, कि पूरा डिटेल देखते हैं कि आखिर इस सबका क्या प्रॉपर्टी है, क्या यूज है, कैसे हम इसको जानते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहला हम लेते हैं अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे? एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? इसकी जो प्रॉपर्टी है कि किसी भी सीक्वेंस के टर्म में, अगर किसी भी सीक्वेंस के टर्म में हम कोई एक कांस्टेंट वैल्यू क्या करें? ऐड कर दें, या उससे सब्ट्रैक्ट कर दें, या कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, या सबको डिवाइड कर दें, तो हमको जो आपको सीरीज मिलता है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहचानने का जो सबसे सरल तरीका है कि उस पूरी लिस्ट में
हर एक टर्म में ध्यान से सुनिएगा कि इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, हर एक टर्म की जो गैपिंग होगी, चाहे पॉजिटिव और निगेटिव, वो क्या होगी, सेम होगी। वही सबसे है कि हर एक टर्म, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, जो दोनों सबका डिफरेंस होगा या सब में जो भी ऐड किया गया टर्म होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। हर एक पूरी सीरीज में कोई एक कांस्टेंट नंबर होगा जो सब में क्या होगा, कॉमन होगा। उसी कॉमन नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। लेट अस टेक ए प्लस डी, ए प्लस, अब ए में हमने क्या जोड़ा है, कांस्टेंट नंबर हमने मान लिया कोई डी है, डी जोड़ दिया। अब जब आगे के टर्म में हम जोड़ते हैं डी, तो यहाँ पर डी है, आगे भी डी को जोड़ दिया। हमने ये आपको बताया था कि किसी कांस्टेंट नंबर को जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो क्या होगा, जो हमको आगे का कॉम्बिनेशन मिलेगा वो क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में होगा। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। वो कौन सी सीरीज हो जाएगी आपकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमने कोई एक फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ दिया, एक नंबर कांस्टेंट डी को जोड़ दिया। अब अगले टर्म में भी डी ऐड होगा, तो डी ऐड होगा तो यहाँ पर एक डी पहले से है, एक डी और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 2d, फिर आगे a प्लस 3d। इसी तरीके से अगर हम डॉट डॉट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए पहले एक बार, यहाँ पर सेकंड नंबर का जो टर्म है उसमें हमने डी को ऐड किया, तो यहाँ पर है 1d। थर्ड नंबर पर, थर्ड प्लेस पे अगर डी का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 2 है, और प्लेस क्या है, टर्म कौन सा है, थर्ड है। फोर्थ टर्म पे डी का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। तो इसी तरीके से अगर हम nth टर्म पे पहुंच जाएं तो वहां का जो डी का कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, जिस टर्म पर हम पहुंच रहे हैं उससे एक कम होगा। तो nth टर्म पर पहुंच रहे हैं तो कितना हो जाएगा, n-1 इंटू डी। तो आपको इससे क्या निकल के आ गया सामने, nth टर्म, इसका एपी का nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो nth टर्म आपका हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का a प्लस n-1 इंटू डी। एक फार्मूला हो गया आपका कि हम कैसे किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है, n की वैल्यू, जिस टर्म की वैल्यू पोजीशन निकालनी हो, और जो नंबर हम इसमें ऐड करते हैं वो है आपका d, जिसको कि हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इस d को क्या बोला जाता है, d है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि सेम क्वांटिटी को ऐड किया गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया है, कॉमन है, पूरे सीक्वेंस में क्या है वो कॉमन है, उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। तो आपके समझ में आ गया होगा कि nth टर्म ऑफ दिस सीरीज a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका nth टर्म ऑफ एपी। अब अगर आपके सीरीज का लास्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी है, मतलब nth टर्म ही लास्ट टर्म हो, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं l से। इसको nth टर्म है तो टर्म है जिसको tn के से हम लिख सकते हैं, tn इक्वल्स टू दिस। अगर nth टर्म ही आपका क्या हो, सीरीज का लास्ट टर्म हो, तो लास्ट l से हमने डिनोट किया, वो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। l a प्लस n-1 इंटू डी। ये कंडीशन कब आती है, जब nth टर्म, ये कंडीशन कब आएगी, l का फार्मूला कब अप्लाई होगा, कब nth टर्म ऑफ द सीरीज इक्वल्स टू लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। समझ गए होंगे इस बात को। अब आप देखते हैं कि लास्ट टर्म इक्वल्स टू क्या आ गया, a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म का फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब nth टर्म ही क्या हो, लास्ट टर्म हो। तो हमारा फार्मूला क्या कन्वर्ट हो जाता है, a प्लस n-1 इंटू डी, इसके इक्वल हो जाता है l के। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जानना बहुत जरूरी है, वो क्या है, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको समझिए कि यहाँ पर d क्या हो रहा है, एडिशन फॉर्म में है। इस पॉइंट को कायदे से समझिएगा, यहाँ पर d क्या है, एडिशन है, d प्लस होता जा रहा है। जब हम इनिशियल से कहां पर जा रहे हैं, एंड की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में d क्या है, प्लस होता जा रहा है। तो आपके लास्ट टर्म को अगर हम पूछते हैं स्टार्टिंग टू दिस, लास्ट की तरफ, तो वहां पर d क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन इसका नेचर बदल जाएगा अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि लास्ट से आपको स्टार्टिंग की तरफ अगर लेके जा रहे हैं आप इधर, अगर लास्ट से वही इनिशियल से है तो कहां जा रहा है, डी पॉजिटिव तरफ जा रहा है। अगर लास्ट से आ रहे हैं तो डी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर डी का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट a प्लस n-1, डी क्या है, माइनस डी हो जाएगा। तो आपका जो फार्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, a माइनस n-1 इंटू डी। l कहां से है, l अप टू लास्ट कहां से आ रहा है, l का फार्मूला अगर हम लास्ट से फाइंड आउट करते हैं, nth टर्म कहां से, फ्रॉम लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो हमारा डी क्या हो जाएगा, वो माइनस डी हो जाएगा, और यहां पर डी क्या होगा आपका, प्लस डी हो जाएगा। इस अंतर को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर स्टार्टिंग से चल रहे हैं तो डी पॉजिटिव जा रहा है, अगर लास्ट से आ रहे हैं इधर तो डी क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो ये हो गया आपका nth टर्म, लास्ट टर्म अप टू फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले। आपका ये आप समझ गए होंगे कि हम कैसे इसको पहचानेंगे कि आखिर ये कौन सी सीरीज है, कौन सा प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक है कि कौन सा है, ठीक है ना। अब हम बताते हैं कि अगर आगे डिस्कस करते हैं कि इसका सम क्या होगा।
अगला टॉपिक है सम ऑफ nth टर्म। एपी में सम ऑफ nth टर्म क्या होगा, इसका फार्मूला है आपका Sn। n का मतलब है यहां पर कि नंबर ऑफ टर्म्स जिसको सम करना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको निकल के आ गया, सम ऑफ nth टर्म n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम इस फार्मूले की सहायता से n टर्म के जो सम को है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, n/2 इसका एक दूसरा फार्मूला, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं टू पार्ट्स में, a प्लस ए लिख सकते हैं प्लस n-1 इंटू डी। अभी आपको बताया गया था ये किसके इक्वल होता है, l के। तो एक फार्मूला हम इसको भी लिख सकते हैं, अगर कहीं फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता हो तो a प्लस l। तो आपका सेकंड फार्मूला हो गया Sn का n/2 a प्लस l, और आपका एक मदर फार्मूला है Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तरीके से इस फार्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म के सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब समझ गए होंगे आप कि ये क्या होता है। अब अगला टॉपिक हम लेते हैं वो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब है, मान लेते हैं ए बी सी 3 नंबर है। तो आपको ये पता है कि जो एपी सीरीज का जो प्रॉपर्टी है, एपी सीरीज की जो प्रॉपर्टी है कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाए या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस किया जाए तो हमको सेम क्वांटिटी मिलती है। उसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। क्या होगा, b माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c माइनस बी। एक तरफ करते हैं, ये हो गया 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। इसका एक फार्मूला निकल के आ गया a प्लस सी बाई 2। कि किसी भी 3 नंबर अगर आपको पता है तो उसका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, एबीसी है 3 नंबर, तो वहां पर अरिथमेटिक मीन क्या होगा, b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। ये तो हो गया आपके, मान लीजिए 3 नंबर है, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स आपके n होते, तब इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होगा, a1 a2 a3 डॉट डॉट an है। तो अरिथमेटिक मीन होगा आपका, मीन का फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी हैं उनसे हम डिवाइड करते हैं और सबको क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, a2 a3 a4 डॉट डॉट प्लस an। सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज नोन एज द अरिथमेटिक मीन। आप समझ गए होंगे कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। एक एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर लगभग हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो हम देखते हैं कि एग्जांपल के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, इंसर्ट 6 नंबर, insert 6 number between 3 and 24 such that the resulting sequence is an arithmetic progression AP। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि आपको 3 और 24 के बीच में 6 नंबर को इंसर्ट करना होगा, सीक्वेंस इज एन एपी। देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, लेट a1 a2 a3 a4 a5 a6 भी 6 नंबर, 6 नंबर हैं इनको हम इंसर्ट करते हैं 3 और 24 के। हमारा सीरीज क्या बन जाएगा, 3 a1 a2 a3 डॉट डॉट a6 और 24। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितने हैं। ये आपको एक सीरीज मिल गई, हमको इसको सॉल्व करना है। 6 नंबर इसके अंदर हैं, फर्स्ट आपका 3 है, लास्ट आपका 24 है। तो टोटल जो नंबर हैं वो 6 नंबर इंसर्ट है, 1 और 2 कितने हो गए, टोटल नंबर हो गए आपके 6 + 2 8। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया आपका, नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल्स टू कितना हो गया, 8। तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि nth टर्म इक्वल्स टू हो गया 24। अब हम फार्मूला लगा के क्या करेंगे, इसमें हम d की वैल्यू निकालेंगे। आपका आ गया nth टर्म इक्वल्स टू 24। nth टर्म का फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू ये कितना हो गया 24। a कितना है, फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n कितना है आपका, n आपने 8 निकाला है, 8 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू आ गया 24।
इसको कैलकुलेट करते हैं 3 + 7d = 24। दिस इंप्लाइज 7d = 24 - 3 कितना हो गया 21। तो d = कितना हो जाएगा 21/7 = कितना हो गया आपका 3। आपका जो d है वो कितना आ गया 3 आ गया। अब आपका सीरीज क्या था 3 a1 a2 a3 ... a6 और 24। a1 क्या होगा a1 हो जाएगा a + d। a यहां पर 3 है 3 + d में कितना जोड़ ऐड कर देंगे 3, ये हो गया आपका 6। a1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। a2 क्या होगा इस तरीके से आप निकाल सकते हैं a1 + d, इसमें d को जोड़ दें, या ये भी कर सकते हैं कि a + 2d, जो भी फार्मूला आपको अच्छा लगे, a1 + d a + 2d, आप जो भी निकालना चाहें, जिससे भी रिजल्ट वही आएगा। दोनों से देख लीजिए एक बार। a1 + d से क्या होगा एक बार हम देख लेते हैं इसको, दोनों कैसे सेम है। a1 + d, a1 आपका कितना है 6 है, प्लस d आपका 3 है, ये हो गया 9। अब इससे हम देखते हैं क्या आएगा। a आपका कितना है 3 + 2 इंटू d कितना आया है 3 आया है, तो 3 + 6 = 9। तो आप देख रहे हैं, चाहे आप इसको इसके प्रीवियस टर्म से आप उसमें d को ऐड करते हैं, या आप स्टार्टिंग से जो फार्मूला है उसके मदद से आप इसको फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों तरीके से आपका रिजल्ट कितना आ गया 9। तो आप किसी भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। a3 क्या होगा a2 + d होगा, a2 कितना आया है 9 + ये 3 हो जाएगा, ये हो गया 12। अब इसी तरीके से ये 6 आया है a1, a2 आपका 9 है, और a3 आ गया 12। अब a4 क्या होगा a4 a3 + d, a3 कितना आया है आपका 12 + 3 = 15। a5 कितना है a4 + d 15 + d 3 = 18 हो गया। a6 क्या है a5 + d = 18 + 3 = 21। तो आपके जो 6 नंबर हैं वो क्या हैं, a5 a4 कितना आ गया है, a4 आ गया 15 आ गया, a5 आ गया आपका 18, a6 आ गया आपका 21। तो ये 3 और यहाँ पर सीरीज बन गया 6 9 12 15 18 21 और 24। 3 ये आपके 6 नंबर हो गए। 3 और 24 के बीच में 6 नंबर आपके हो गए 6 9 12 15 18 21। समझ गया आ गया होगा आपके कि इसको हम कैसे निकालते हैं। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए जो भी उपयोगी वीडियो लेकर आते हैं उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।